तो ये है बुगी स्ट्रीट का इलाका भाई। और बुगी स्ट्रीट एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी यहाँ पर नाम है, और ये रैफल हॉस्पिटल के पास पड़ता है। ये ग्लास की बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है मेरे पीछे, ये है रैफल हॉस्पिटल, और ये यहाँ का मेन लैंडमार्क है। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा बुगी स्ट्रीट के अंदर और मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर लोग कैसे रोड क्रॉस करते हैं। ये जो पोल बने हुए हैं यहाँ पर सिग्नल के, उसके साथ में उसके नीचे की तरफ एक स्विच होता है, एक बटन होता है, उसको प्रेस करना होता है तो एक ग्रीन मैन आ जाता है। दिख रहा है ग्रीन मैन पीछे मेरे? तो ये आप जा सकते हैं यहाँ से। इस तरह से जाया जाता है, बाकी सारा ट्रैफिक रुक जाता है। यहाँ पैदल यात्रियों को बहुत तरजीह दी जाती है। तो ये है बोगी स्ट्रीट। अब मैं इसके अंदर आपको लेकर के चलता हूँ। बहुत ही शानदार, और ये समझिए आप यहाँ के इस इलाके का बहुत बड़ा लैंडमार्क है ये बोगी स्ट्रीट। यहाँ से बाहर से जो भी लोग आते हैं बोगी स्ट्रीट ज़रूर आते हैं भाई। वो ये बोगी स्ट्रीट ऐसे है समझो, जैसे हमारे यहाँ सरोजनी नगर, पालिका बाज़ार या लाजपत राय मार्केट है, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं ये। इसी तरह से सिंगापुर में ये बोगी स्ट्रीट करके है, ये बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और देखिए इस तरह से यहाँ पर ये क्लॉथ्स वगैरह आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये मिल जाते हैं। जैसे कि सेल लगी हुई है $10, 10 सिंगापुरी डॉलर की बात हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स और शॉप्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। अभी आगे चलते हैं, देखें। अच्छा, यहाँ चेंज वेंज करने का सिस्टम नहीं है भाई, चेंज नहीं कर सकते आप। यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होती है और प्रोडक्ट वो आपको पैक करके दे देगा, अपने घर जाके चेंज करो। और इस तरह से ये एसेसरीज़ वगैरह शॉप। तो ये मार्केट ये समझो आप, सरोजनी नगर तो मैं नहीं कहूँगा इसको, ये पालिका बाज़ार की तरह है समझो। जैसे पालिका बाज़ार में हर तरह का आउटलेट है, अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वॉच शॉप भी है, फुटवेयर भी आपको मिल जाएगा, क्लॉथ्स तो होता ही है। इवन वहाँ मैंने कारपेट्स की भी शॉप देखी है अंदर, ठीक है। क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह की ये स्ट्रीट है समझो ये सिंगापुर के। यहाँ आपको हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के क्लॉथ्स ये वो सब। और इसके लास्ट में एंड में जाएंगे बिल्कुल तो वहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स भी लगती है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये एसेसरीज़ वगैरह काफ़ी महंगी है यहाँ पर। एसेसरीज़ मैंने इसका प्राइस वगैरह पता करा था, तो एसेसरीज़ एज़ कंपेयर टू इंडिया बहुत महंगी है। और ये कुछ एक ब्रांडेड आउटलेट्स भी यहाँ पर हैं, कुछ एक हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अधिकतर लोकल ही है। जैसे लेकिन लोकल में भी ऐसा नहीं है भाई आइटम की आपको अच्छी क्वालिटी है। और बाकी यहाँ का क्लॉथ्स, यहाँ का अपैरल्स मेरे को पसंद नहीं आया, वो इतना क्वालिटी टेबल नहीं लगा मेरे को जितना हमारे वहाँ। मतलब प्राइस की बात करें तो इस प्राइस में हमारे वहाँ ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, मतलब मेरा ये कहना है। जैसे $5 में टी शर्ट है, $10 में लोअर है, मतलब 700-800 रुपये में हमारे वहाँ पर 1000 रुपये में अच्छा लोअर वगैरह टी शर्ट आ जाती है। ये जैसे वॉचेस वगैरह लगा रखी है, $10 में 3 पीस आप ले सकते हैं। तो $10 में 3 का मतलब $10 का मतलब है 700-800 रुपये, 700 रुपये हो गए समझो आप मोटा मोटी। 700 रुपये में $3, 700 रुपये में तो हमारे वहाँ बहुत अच्छी वॉच आ जाती है, रिस्ट वॉच वगैरह बच्चों की या बड़ों की। तो ये कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ चीज़ों का प्राइस इक्वल है। हाँ, लेकिन ये है कि ये जैसे कि चॉकलेट वगैरह है, ये हब है समझो सिंगापुर इन सब चीज़ों का। यहाँ पर लोग भाई चॉकलेट वगैरह और ये वो कैंडी फैंडी ये सब बहुत ले जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को, ये समझो अपने लगेज जो लेकर के आते हैं ना वहाँ से, इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं, वो भर भर के लेकर के। मैंने इंडियंस को बहुत देखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी पॉपुलेशन तमिल्स लोगों की भी बहुत है।
और तमिल भाई यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो तमिलनाडु का आदमी बहुत है यहाँ पर, तो वही लेकर के जाते हैं। वो पूरे के पूरे लगेज, बड़े बड़े बैग उनके भर भर के लेकर जाते हैं। सस्ती मिल जाती है काफ़ी, चॉकलेट सस्ती है यहाँ पर काफ़ी। मैं ज़्यादा नहीं लाया, 8-10 पैकेट लाया था मैं बस। तो जैसे 2-4 यहाँ से ले लिए, कुछ कहीं और से ले लिए, इस तरह से हमने चॉकलेट्स का बहुत वैरायटीज़ आपको चॉकलेट्स की यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी कपड़ा यहाँ का मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, ये है कि लेदर बैग्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं यहाँ, और उन्हीं प्राइस में मिल जाते हैं। सस्ता तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि उन्हीं प्राइस में अच्छे लेडीज़ बैग्स यहाँ पर मिल जाते हैं। लगभग ऐसे 2500-2800 का मैं लाया भी हूँ। कई बैग्स लेकर के आया हूँ, कई बैग्स लेकर के गया हूँ यहाँ से। तो ये छोटे बैग्स का प्राइस कम है, हमने इनमें से कई लिए हैं, बड़े ज़्यादा लिए हैं हमने बैग्स। और ये फूड आउटलेट्स हैं। फूड आउटलेट्स भाई देख के खाना पड़ता है यहाँ पर बड़ा हिसाब से। इसमें बड़ी गड़बड़ है, ये इसमें समझ में नहीं आता क्या अंदर इन्होंने डाला हुआ है इसके, जैसे समोसे वगैरह ये सब। तो ये बड़ा हिसाब से लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भाई खान पान थोड़ा इनका वैसा ही है बस, ठीक है ना। तो बाकी ये स्ट्रीट है, ये यहाँ तक है। ये शेड जहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके चारों तरफ है, ये अंदर तक है। मैं अंदर तक गया नहीं, बाहर मतलब और ज़्यादा उसमें है, दोनों साइड में, राइट लेफ़्ट साइड में अंदर की तरफ शॉप्स ज़्यादा हैं। वहाँ नहीं गया हूँ मैं, बार बार से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको हर तरह का आइटम मिल जाएगा, हर तरह का जो आपको चाहिए वो इस स्ट्रीट में आपको मिलेगा। तो ये कैप्स वगैरह हैं। अभी कुछ सोवेनिर्स वगैरह की शॉप आएगी, सोवेनिर्स हैं वहाँ पे। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए सोवेनिर्स वगैरह। और इस तरह से ये यहाँ पर मार्केट का एंड हो जाता है। और एंड में बिल्कुल ये जो शेड डाल रखे हैं, शेड के नीचे ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाले बैठे हुए हैं। ये भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी मेरे को कंपैटिबल बहुत ज़्यादा ठीक लगा। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस ठीक है, मतलब फ्रेश फ्रूट मिलता है आपको यहाँ पर, बहुत अच्छा फ्रूट मिलता है। तो उस हिसाब से प्राइस इज़ गुड। ये शरीफा है, और मैंने यहाँ से कई तरह का फ्रूट्स लिया है, क्योंकि भाई फ़्लाइट्स में ना खाने का सामान कुछ ख़ास अच्छा मिलता नहीं, और कुछ मिलता भी है तो एक्सपेंसिव भी होता है, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो हमने फ्रूट्स वगैरह ले लिया था। अभी आपको ABC स्टोर आएगा एक यहाँ पर, उसमें लेकर के चलेंगे। वो भी एक बहुत बड़ा स्टोर है, और चॉकलेट्स वगैरह के लिए जाना जाता है वो स्टोर। चॉकलेट्स वगैरह बहुत हर तरह की वैरायटी की चॉकलेट्स, कैंडी वगैरह वहाँ पर मिलती है। तो अभी सीधा हम वहीं चलते हैं। ये फ्रूट्स वगैरह तो हमने ले लिया है जो लेना था, और कुछ आगे से लेंगे, उसके बाद सीधा फिर उस स्टोर में जाएंगे। ये भाई सिंगापुर एक बहुत छोटी सी कंट्री है, और ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर होती नहीं, 40-50 लाख लोग हैं, और एक शहर की तरह है। देश भी है, कंट्री भी है, कैपिटल भी यही है। तो आप 1.5-2 घंटे में एक सिरे से दूसरे सिरे पर इसके जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा,
बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने डेवलप किया हुआ अपने देश को, और बहुत पावरफुल कंट्री माना जाता है एज़ फार एज़ पासपोर्ट इज़ कंसर्न। तो पासपोर्ट यहाँ का 198 कंट्रीज़ में चलता है भाई। यहाँ का जो सिटीज़न है अगर उसका पासपोर्ट है तो वो US UK वगैरह विदाउट वीज़ा जाता है, उसको वीज़ा फ्री कंट्री है सब उसके लिए। 198 कंट्री यार समझ लो सारी आ गई, 200 तो हैं ही टोटल कंट्री जो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री हैं, वो लगभग 200 ही है मेरे ख्याल से। तो उसमें 198 कंट्रीज़ तो है ही। ये देखिए सोवेनिर्स वगैरह, ये प्लेट्स ये वो सब, ये सब के प्राइस लिखे हुए हैं यहाँ पर। सेल में मिलता है 20 रुपये, 20 डॉलर की दो, मतलब 1500 के आसपास समझो आप। और इस तरह से ये छोटे छोटे हैंड बैग्स वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ आइटम्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ के इक्वल हैं। कम तो नहीं कहूँगा मैं, कम नहीं है भाई, लेकिन बराबर से मिलेंगे। और ये मरलाइन भी लेकर के आया हूँ मैं। ये है ABC, ये बहुत बड़ा स्टोर है अंदर तक। ये सारा चॉकलेट्स के लिए है। ये देखो मैं दिखाऊँ, सब चॉकलेट्स रखी हैं, तरह तरह की चॉकलेट्स हैं यहाँ पे, हर तरह की किटकैट, डेयरी मिल्क। ये तो खैर हमारे वहाँ भी बहुत मिलती हैं। बहुत सारी चॉकलेट्स ऐसी हैं जो हमारे वहाँ नहीं मिलती ना, हमने देखी कभी, तो वो सारी चॉकलेट्स नहीं मिलती हैं। लेकिन ये भी जो चॉकलेट्स है अभी, ये देखो जैसे कि ये $1 की है। $1 मतलब 60-70 रुपये। यही हमारे वहाँ पर कम से कम 150 रुपये की ये चॉकलेट हमें मिलेगी, वहाँ ये $2 की मिलती है। तो उस हिसाब से चॉकलेट बहुत सस्ती है यहाँ पर। चॉकलेट कैंडी वगैरह बहुत सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। $1 में आप $2.5 में डेयरी मिल्क का पूरा पैकेट मिलेगा। सबके प्राइस टैग लगे हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। हमारे वहाँ से ही सस्ता है। और ये $2.5, देखिए $2.5 में ये पूरा पैकेट है समझो। ये स्नीकर्स ये एक $1.5 में, $2 में पूरे पैकेट यहाँ मिल जाते हैं। लोग इसलिए भाई पूरे बैग भर के लेकर के जाते हैं। हो गया, बेचने के पर्पज़ से ले जाते होंगे भाई, लेकिन ये पूरे बैग भर के कौन खाएगा। ये देखिए चॉकलेट्स बिल्कुल फ्रेश और 3.2.50 3.95 लगभग $4 $60 की है। ऐसी बात नहीं, 800-900 रुपये की भी एक चॉकलेट भी है यहाँ पर। इम्पोर्टेड है, बाहर की चॉकलेट है, थोड़ी महंगी भी है, लेकिन अधिकतर सस्ती हैं यहाँ। मैंने देख लिया, पूरा स्टोर मैंने घूमा है, तो सस्ती हैं। ये बिलिंग काउंटर वगैरह यहाँ बिल होता है। ये कुछ मेरे ख्याल से परफ्यूम्स वगैरह ये नहीं मैंने दिया तो है भी नहीं परफ्यूम। तो इस तरह का है भाई। ये आपको आज दिखा दिया हमने बुगी स्ट्रीट सिंगापुर का। तो कभी सिंगापुर विज़िट करो तो यहाँ ज़रूर आना भाई। आपकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ सारी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आकर के आप परचेज़ कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्तों के लिए यहाँ से ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ सामान मिल जाता है। शॉपिंग के लिहाज से मैं समझता हूँ एक अच्छी जगह है। आप 15-20 हज़ार रुपये में एक अच्छी शॉपिंग अपने घर परिवार के लोगों के लिए कर सकते हो यहाँ से। नींबू का, और भाई ये कैन वगैरह मत लेना, इसमें पढ़ लेना। एक बार मैंने गलती से ले ली थी 2 कैन यहाँ से। नींबू है, नींबू लिखा तो स्वाद यार मेरे को समझ ही नहीं आया क्या है इसमें। तो भाई वही लेना जो आप अपने इंडिया में जो पीते हो ना,
कोक वगैरह हो गया, या फिर पाइनएप्पल जूस, ये वो और फालतू की चीज़ें मत लें। उनका स्वाद अलग होते हैं, यहाँ के लोगों के हिसाब से होते हैं स्वाद। यही लोग पसंद करते हैं उन्हें। आपको टेस्ट भी नहीं समझ में आएगा क्या है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते डबल हुए मिनट देखो भाई, जो हमारे वहाँ मिलते हैं आप यहाँ पर एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। ये एक अच्छा शॉपिंग पॉइंट आपको मैंने बता दिया सिंगापुर के अंदर। और सिंगापुर से भाई जुड़ी हुई और भी बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पे नोमैड सिकंदर ब्लॉग्स पर हमने अपलोड की हुई हैं। आप अगर सिंगापुर जा रहे हो तो सिंगापुर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वहाँ जाकर